आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। दिनकर सिर्फ कवि नहीं थे, वो हमारे समाज की चेतना थे। उनकी कविता में वीरता भी थी, विद्रोह भी था और करुणा भी थी। हम उनसे आज कई बातें सीख सकते हैं। पहला, साहस की सीख। उन्होंने दिखाया कि अन्याय के सामने चुप रहना कायरता है और उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां आज भी हमें याद दिलाती हैं यही बात। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। दूसरी बात, देशभक्ति की सीख उन्होंने हमें दी। दिनकर जी की कविताओं में भारत माता के लिए प्रेम और त्याग की भावना हमेशा दिखाई देती है और उनकी कविता है समर शेष है, जिसमें उन्होंने लिखा, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। यानी अन्याय, अत्याचार या संकट के समय चुप रहना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना गलत काम करना। तीसरा, शब्द की शक्ति क्या होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि शब्द बंदूक से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में क्रांति जगा देती हैं। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, शब्दों में तेज हो तो नर की तलवार बन जाते हैं। यानी जब शब्दों में दृढ़ता और सच्चाई होती है तो वो मनुष्य के हाथ में तलवार की तरह काम करते हैं। और चौथी बात, संस्कृति और आधुनिकता का एक संगम। दिनकर ने परंपरा और आधुनिकता दोनों को एक साथ लेकर चलने की राह दिखाई और यही संतुलन भारत की असली पहचान है। उन्होंने जो किताबें लिखी, उन्होंने जो कविताएं लिखी, वो सिर्फ बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज की अलमारियों में बंद होकर नहीं रह गई। वो जनता के लिए लिखते थे, जनता के दिल के लिए लिखते थे। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र जैसी कालजयी रचनाओं के लिए बहुत लोकप्रिय हैं और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र क्रांति में योगदान के कारण उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। उनकी कविताओं में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युवाओं में उन्होंने काम किया और आज़ादी के बाद भी वो राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक बने रहे। उनकी रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि कलम अगर सच्चाई और न्याय के लिए उठे तो वो किसी तलवार से कम नहीं। आज उनके जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर हम यही संकल्प ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं कि हम भी अपने शब्दों, अपने काम और अपने जीवन से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते रहेंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में देखिए आज का विचार।